10th क्लास 8.1 के 5 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10th क्लास 8.1 चैप्टर से 10th क्लास एक्सरसाइज 8.1 से, जो कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का है। कौन सा चैप्टर का है? ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का है। उसके 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ना हर बार पेपर में आते हैं। ये मतलब ये सारे क्वेश्चन नहीं आते, इनमें से कोई एक ही क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है ना। ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एक्सरसाइज 8.1। क्लियर है? यस सर। चलिए, पहला क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। ट्राइंगल ABC में राइट एंगल कहां पर है? बी पे। AB इजकल टू 24 सेंटीमीटर, BC इजकल टू 7 सेंटीमीटर। जहां पे AB आपको 24 सेंटीमीटर दे रखा है और BC जो है वो 7 सेंटीमीटर दे रखा है। क्लियर है? यस सर। सबसे पहले आपको बिना सोचे समझे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। क्या करना है? राइट एंगल ट्रायंगल। बिना सोचे समझे, ठीक है। ये हमने बिना सोचे समझे राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया बेटा। क्लियर है? यस सर। जिसको नाम देना है ABC। क्या नाम देना है? ABC। अब यहाँ पे सोच समझ के देना है। अब यहाँ पे बिना सोचे समझे नहीं देना है। क्यों? क्योंकि राइट एंगल कहाँ पे रखना है? ये हो गया हमारा B। अब A और C कहीं पे भी रख दो, ये A और ये C। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। ओके, नाउ AB कितना है? 24। BC कितना है? 7 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा? यस सर। कोई डाउट है क्या? नो सर। यहाँ पे क्लियर? यस सर। अब आपको ना सबसे पहले, मैंने पहले कई बार बता रखा है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में सबसे पहले आपको तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। क्लियर है? यस सर। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या निकालेंगे? H। क्या निकालेंगे? H। बोले तो AC, बोले तो AC। AC। सॉल्यूशन देखिए बेटा, उसके बाद हम ना क्वेश्चन को तब देखेंगे जो हमें निकालना क्या है। पहले आप H निकाल लीजिए। तो AC इजकल टू अंडर रूट, क्या होता है H का फॉर्मूला? H इजकल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे P क्या है? BC का स्क्वायर, राइट। हाँ, तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। अंडर रूट 49 प्लस 576। क्लियर है बेटा? यस सर। अंडर रूट 625। क्लियर है बेटा? सॉल्व करते चलिए, यहां तक क्लियर है? यस सर। कोई डाउट है क्या? नो सर। 625 का जो रूट होता है वो 25 होता है। कितना होता है? 25। AC इजकल टू कितना आ गया बेटा? 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट? नो सर। ये हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। ये हमने निकाल लिया। क्लियर है? यस सर। ओके, नाउ पहला क्वेश्चन क्या है? साइन ए और कॉस ए निकालना। क्या है? साइन ए और कॉस ए। ठीक है, पहला साइन ए। साइन ए इजकल टू क्या होता है? साइन ए इजकल टू P अपॉन में H। ए साइन ए ये वाला है, इसके लिए P ये वाला होगा, राइट। तो 7 और अपॉन में 25। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। कोई डाउट है बेटा? नो सर। कॉस ए। कॉस ए, तो कॉस के लिए कॉस ए क्या होता है? B अपॉन में H। कॉस थीटा क्या होता है? B अपॉन में H। क्या होता है? B अपॉन में H। B अपॉन में H। नहीं याद रहे ना तो ऐसे लिख लेना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। क्लियर है? यस सर। ये साइन का, ये कॉस का और ये टेन का। तो कॉस का क्या होता है? B अपॉन में H। क्या होता है? B अपॉन में H। B अपॉन में H। ये आप लिख लेना, ठीक है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद रहेगा? यस सर। कि दूसरा याद करना है? पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। क्लियर है? Yes, जोन सा याद करना है, यस सर। ठीक है, Yes, sir. वो याद कर लेना, ठीक है। तो B अपॉन में H, इसके लिए A के लिए B क्या है? यही रहेगा, क्योंकि A इस वाले बेस से चिपका हुआ है, Yes, ठीक है। sir. तो B 24 अपॉन में 25। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट है क्या? नो सर। अच्छा, अभी हम दूसरा निकालेंगे। दूसरा साइन सी। साइन सी। साइन सी, एंगल चेंज हो गया, थीटा चेंज हो गया। थीटा अब सी पे चला गया। थीटा जब ये सी पे यहाँ पे रहेगा तो साइन का क्या होता है? P अपॉन में H। इसके लिए P इसके सामने वाला, याद है मैंने बताया था? Yes, sir. एंगल चेंज होगा, परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। एंगल चेंज होगा, परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा। ठीक है ना। तो साइन सी, इसके लिए P ये है,
तो 24 अपॉन में 25। आपको पता होना चाहिए कि हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता। क्लियर है। यस सर। अब cos c की बारी है। cos c इक्वल टू बेटा इससे बेस कौन सा जुड़ा हुआ है, इससे ये वाला बेस जुड़ा हुआ है ना, यस सर। तो क्या हो जाएगा 7 अपॉन में। क्लियर बेटा। यस सर। पहला क्वेश्चन यस सर। हो गया। यस यही तो निकालना था। कोई डाउट है? नो सर। कोई डाउट है? नो सर। क्लियर। यस सर। नाउ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ध्यान सुनना। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है बेटा, सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है सॉल्यूशन इफ साइन ए इक्वल टू 3 अपॉन, पहले क्वेश्चन को सही से पढ़ना है आपको। क्या क्वेश्चन को सही से पढ़ना है आपको। साइन ए इक्वल टू 3 अपॉन में 4 दे रखा है। क्या दे रखा है? साइन ए इक्वल टू 3 अपॉन में 4। तो साइन ए इक्वल टू 3 अपॉन में 4 इक्वल टू पी अपॉन में एच होता ही नहीं होता। यस सर। साइन ए बस साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन में एच होता ही नहीं होता। Yes, sir. तो पी कितना दे दिया 3, पी कितना दे दिया 3, एच कितना दे दिया। क्लियर है क्या? यस सर। आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है बिना सोचे समझे। समझे, ठीक है। कोई डाउट है बेटा? नो सर। कोई डाउट है? नो। ये आपका ए ये रहा, ये आपका ए, ठीक है। यहाँ पे ए रख लेना क्योंकि इसके लिए पी ये रहेगा, बी ये रहेगा। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। ओके, यहाँ पे हमने ए बना लिया है, ठीक है। बी और सी नाम दे दीजिए इसको। क्लियर है? कोई डाउट है क्या यहाँ पे? चलिए अब यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 और एच की वैल्यू कितनी रखी है 4। इज दैट क्लियर हियर बेटा? Yes, sir. कोई डाउट है क्या? नो सर। खत्म। यस सर। अब यहाँ पे आपको निकालना है क्या है, साइन ए इक्वल टू 3 अपॉन 4। सबसे पहले आपको बेस निकाल लेना है, यस सर। उसके बाद जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर दे देना है। यस सर। कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, आपको ये पता होना जरूरी है कि सवाल को करने के लिए किस चीज़ की जरूरत आवश्यकता पड़ती है। व्हाट इज नेसेसरी फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन, ठीक है, किस चीज़ की जरूरत है। इज दैट क्लियर? यस सर। कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, तो यहाँ पे नेसेसरी क्या है, आपके ट्राइंगल के तीनों साइड्स, ट्राइंगल के तीनों साइड, इसका मेजरमेंट आपको बहुत ही जरूरी है। तो इसका बेस आप पहले निकाल लेंगे। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट है क्या? नो सर। तो ए बी, तो बेस निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि बी इजकल टू ये रूट, ये ना आपका ना मैं रफ में लिखवा रहा हूँ, ठीक है। बी इजकल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। पी स्क्वायर। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। तो ए बी इजकल टू अंडर रूट एच क्या है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। कोई डाउट है क्या? नो सर। ये हो जाएगा अंडर रूट 16 माइनस 9। क्लियर है बेटा? यस सर। 16 में से 9 हो गया 7, अंडर रूट 7 क्या अंडर रूट 7। अंडर रूट 7, इसको इसी में रहने देना। क्लियर है क्या? पॉइंट में चेंज, डेसिमल में चेंज नहीं करना, ठीक है। तो ए बी इजकल टू कितना आ गया बेटा? अंडर रूट 7 सेंटीमीटर, जो भी जिस सेंटीमीटर में वो कुछ भी यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा तो अंडर रूट 7 आप लिख देंगे। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। यहाँ तक क्लियर बेटा? यस सर। क्लियर? यस सर। नाउ आपको निकालना क्या है, कॉस ए, कॉस ए। नाउ फाइंड, नाउ कॉस ए इजकल टू बी अपॉन में एच। बी ये है बेटा, यस सर सर। एच क्या है? 4। कोई डाउट है? नो सर। 10 ए पी अपॉन में बी होता है बेटा, 10 ए पी अपॉन में बी। क्लियर है? Yes, पी sir. 3 बी रूट 7। रूट 7। क्लियर? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। पी अपॉन में बी। क्लियर नो सर। है? हाँ यस सर। क्लियर? sir. कोई डाउट है क्या? नो सर। यहाँ तक क्लियर? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। 2 क्वेश्चन हो गए। यस सर। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इफ एंगल ए एंड एंगल बी, ये छठा क्वेश्चन है आपके बुक का, 8.1 का छठा क्वेश्चन है, ये मैंने करवा रखा है आप लोगों को, ठीक है ना। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, यदि एंगल ए और एंगल बी, ये रहा देखो यहाँ पे, यदि एंगल ए, ये सिंपल सी बात है बेटा, एक यदि 90 डिग्री होगा, यदि एक 90 ट्राइंगल में, यदि एक एंगल राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल जो 90 डिग्री का होता है, उसके अलावा जो 2 बचे हुए एंगल होते हैं वो कौन से होते हैं? एक्यूट एंगल होते हैं। क्या होते हैं वो? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। तो एंगल ए और एंगल बी एक्यूट है, तो एंगल ए ये रहा बेटा और एंगल बी यहाँ पे बोला गया है, ठीक है ना। क्लियर है? यस सर। यहाँ पे दिमाग लगाना बेटा, एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, राइट एंगल नहीं है ना यहाँ, क्योंकि आप लोग ना बी क्या पढ़ते हुए आए हो? राइट एंगल, लेकिन यहाँ पे बी क्या है? एक्यूट एंगल। तो ए ये रहा, बी ये रहा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे राइट एंगल क्या रहेगा? सी। इज दैट क्लियर हियर बेटा? यस सर। कोई डाउट है क्या? नो सर। जल्दबाजी नहीं करनी। बिल्कुल, ठीक है। तो एंगल ए और एंगल बी जो है वो आपका क्या है? एक्यूट एंगल। क्या है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो सच डेट का मतलब गिवन है, यहाँ पे क्या है? गिवन। तो गिवन यहाँ पे दे रखा है कि cos A इजकल टू cos B,
ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है तो गिवन की जरूरत पड़ेगी। तो गिवन लिखो यहाँ पे, गिवन cos A इक्वल टू cos B। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। कोई डाउट? नो सर। cos A इक्वल टू cos B दे रखा है, राइट? यस सर। राइट। आपको प्रूफ क्या करना है? देन सो डैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। आपको ये बताना है यदि ये दो चीज आपकी गिवन दे रखी है तो एंगल A इक्वल टू एंगल B आपको प्रूफ करके दिखाना है। समझ में आ रही नहीं आ रही? यस सर। आ रही है। यस सर। कैसे प्रूफ करेंगे देखिए जरा, कैसे प्रूफ करेंगे। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन लिख लिया आपने, सॉल्यूशन लिखना है, यस सर। एंगल A इक्वल टू एंगल B प्रूफ करके देना है ना। अभी करेंगे हम। यस सर। ये देखो गिवन उठाएंगे, सबसे पहले आपको क्या उठाना है? गिवन। क्योंकि भैया वहीं से सवाल सॉल्व होगा बिना दिए हुए से। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे यदि कोई भी चीज़ नहीं दी होती तो आप इस क्वेश्चन को कर पाते हैं क्या? नो सर। नहीं ना। तो जो चीज़ दी हुई होती है उसी से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो आपका फोकस दिमाग कहाँ पे लगाना है? गिवन पे। कहाँ पे? गिवन। गिवन पे। दिमाग कहाँ पे लगाना है? गिवन। गिवन पे। तो गिवन क्या दे रखा है बेटा? गिवन cos A इक्वल टू cos B। गिवन लिख देना ब्रैकेट में, ठीक है? गिवन है, ये गिवन है। क्या है ये? गिवन। cos A, तो cos A ये रहा बेटा। cos A क्या होता है? B अपॉन में cos थीटा क्या होता है? B अपॉन में cos B, B अपॉन में h ही होगा, लेकिन उसके लिए B अलग हो जाएगा, ठीक है ना? यहाँ पे देखिए cos A B अपॉन में, तो इसके लिए A के लिए B यही रहेगा, हाँ। इससे जुड़ा हुआ है, तो बेस AC अपॉन में AB, AC अपॉन में बेटा AB। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। इक्वल टू cos B क्या हो जाएगा? B के लिए आपका बेस ये हो जाएगा, राइट? यस सर। क्योंकि B इससे जुड़ा हुआ है, इस वाले बेस से जुड़ा हुआ है। हाँ। तो क्या हो जाएगा? BC अपॉन में AB क्या हो जाएगा? BC अपॉन में AB। क्लियर है? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। AB से AB, कट गया। AB से AB कट गया। पता है ना, इक्वल के दोनों तरफ, यदि इक्वल के आमने सामने अपॉन में यदि कुछ रहता है तो वो आपस में क्या हो जाता है? कट जाता है। कट जाता है। या तो आप ऐसे काट दीजिए या इसको वहाँ पे मल्टीप्लाई ले जा करके तब कट जाएगा। हाँ। ऊपर नीचे नहीं है, बस आगे। आ गई ना। तो AC अपॉन AC इक्वल टू BC आ गया। क्या आ गया? AC इक्वल टू BC। देखो आगे नहीं आ गया, AC इक्वल टू BC, ये दोनों लाइन इक्वल होगी ना। AC इक्वल टू BC, ठीक है? देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल B। वाई? यहाँ पे आप रीजन देना है। देयरफॉर लिख करके एंगल A इक्वल टू एंगल B। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि यदि दो साइड आइसोसेलेस ट्रायंगल, यदि किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होंगी तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। इफ टू साइड्स आर इक्वल ऑफ अ ट्रायंगल then its opposite angles are also इक्वल। क्लियर बेटा? यस सर। कोई डाउट है क्या? नो सर। यहाँ पे आप एक लाइन और पुट कर सकते थे। ये देखो यहाँ पे सवाल सॉल्व हो गया। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है। देखो इसका अपोजिट एंगल्स ये हो गया और इसका अपोजिट एंगल्स ये हो गया। क्लियर है? कोई डाउट? नो सर। अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। क्लियर है? तो एंगल A इक्वल टू एंगल B हो गया, नहीं हो गया? ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे ना आप एक और लाइन इसके नीचे ना आप ऐसे लिख सकते थे, देयरफॉर इट इज एन isosceles triangle. Therefore it is an isosceles triangle. So angle A is equal to angle B. Because यहाँ पे आप रीजन दे देते अपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये मैं शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है ना बेटा? आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है ना? अदरवाइज ये कर सकते हो आप। क्लियर है? जैसा आपको अच्छा लगे। क्लियर? कोई डाउट नहीं ना? आप दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो। क्लियर है? यहाँ पे थोड़ा गुच्चर मुच्चर हो गया, थोड़ा सा आप मैनेज कर लेना। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए इतनी तो अकल होगी मैनेज करने वाली, सब में पक्की बात है, अकल है। चलिए आओ यहाँ पे देखो बेटा, फोर्थ क्वेश्चन, इफ 3 cot A इक्वल टू 4 चेक वेदर। जहाँ पे चेक वेदर आएगा ध्यान देना, चेक वेदर जहाँ पे आएगा और वहाँ पे यदि वैल्यू दे रखी हो तो आपको LHS और RHS दोनों को ही सेपरेट करके, क्या दोनों को ही सेपरेट अलग अलग करके सॉल्व करके LHS इक्वल टू RHS प्रूफ कर देना है।
ठीक है ना। यदि इक्वल आ रहा है LHS RHS के तब तो ठीक है, अदरवाइज दिस इज नॉट इक्वल, ठीक है। तो हमें ये इन्होंने चेक वेदर दे रखा है, मतलब इन्होंने बोल रखा है कि ये चीज़ आप चेक करके बताओ कि ये दोनों ये जो है एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। इन्होंने चेक करने के लिए बोला है, इनको पता है कि ये इक्वल है, ठीक है ना। अब बस वो हमको चेक करके दिखाना है, इनकी बातों को प्रूफ करना है, ट्रूथ करना है, ठीक है, क्लियर है। तो LHS को अलग सॉल्व करेंगे और RHS को अलग सॉल्व करेंगे। इससे पहले यहाँ पे एक पहेली दे रखी है 3 cot A = 4। इस पहेली को पहले हम सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए बेटा, 3 cot A = 4 दे रखा है बेटा। यस सर। तो ये 3 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो उधर जाकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो cot A = 4/3। क्लियर है बेटा। यस सर। और cot की वैल्यू क्या होती है बेटा, B/P। B/P। tan की वैल्यू P/B और उसका वो रेसिप्रोक होता है, मतलब उल्टा होता है, तो B/P। क्लियर है। यस सर। तो इसका ये हो जाएगा B और ये हो गया आपका P। कोई डाउट है बेटा, नो सर। नहीं ना। अब बिना सोचे समझे आपको क्या बनाना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, राइट, यस सर। जहां पे B की वैल्यू 4 है यस सर। और P की वैल्यू 3। इज दैट क्लियर हियर, यस सर। कोई डाउट हियर। नो सर। अब आपको सबसे पहले क्या निकालना है, H निकालना है। इसका H 5 निकल के आएगा, लेकिन वो आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। H निकालने के लिए मैंने यहाँ पे बता रखा है ये फॉर्मूला, H = √P² + B²। यस सर। ठीक है, इसको नाम दे दीजिए A, B और C। तो यहाँ पे हम AC निकालेंगे, तो AC = √P², तो 3 का स्क्वायर बेटा यस सर। और प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √9 + 16। ये हो जाएगा √25 = √25 का वैल्यू कितना होता है, 5। तो AC = कितना आ गया बेटा, 5। इज दैट क्लियर हेयर बेटा। यस सर। ये हो गया 5 आपका, क्लियर है। यस सर। नाउ LHS = RH चेक करें। यस सर। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे चेक देखिए बेटा, यहाँ पे आपको चेक करना है। चेक LHS देखो पहले, चेक LHS करो। 1 - tan² A अपॉन में 1 + tan² A है बेटा, यस सर। कोई डाउट है। नो सर। तो 1 - tan A कितना होता है, P/B। यस सर। कितना होता है, P/B। Yes, तो sir. P कितना है 3। और B कितना है, 4। तो 3/4 का स्क्वायर बेटा, यस सर। होल स्क्वायर, ध्यान रखना होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे भी सेम है, बस प्लस लग जाएगा, 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा, यस सर। यहाँ तक कोई डाउट है, नो सर। यहाँ तक क्लियर। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा 1 - 9/16। ये हो जाएगा 1 + 9/16। 16। कोई डाउट है। नो सर। इसके बाद ये आपको पता है, इसके नीचे 1 लग के ये एलसीएम निकलेगा पहले, इसका पता है ना। यस सर। नहीं पता हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर इससे इसको डिवाइड देंगे, 1 से इसको डिवाइड देंगे, जो आंसर आएगा वो इससे मल्टीप्लाई होगा। तो 1 से जब इसको डिवाइड देंगे तो 16 ही आएगा, और 16 इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 16 और ये नीचे 16, इसका यहाँ पे नीचे 16 ही है, Yes, तो sir. इसका 1 से इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये यहाँ पे 9 बन जाए 9, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 16 और 9, बीच में क्या लग रखा है, माइनस, तो माइनस। क्लियर है। Yes, sir. यदि ये ऐसे ना आता हो तो बता दीजिएगा, मैंने एक करके दिखा दे। तो ऐसे ही ना ये वाला होगा, नीचे एलसीएम 16 आएगा, ये होगा 16 + 9। क्लियर है। यस सर। इस नीचे वाले से नीचे वाला कट जाता है, पता है आप लोगों को, यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 - 9 7 हो जाएगा बेटा, यस सर। 16 + 9 25। क्लियर है बेटा। ये हमारा LHS का वैल्यू आ गया, क्या आया, LHS का वैल्यू। अब यहाँ पे हम RHS निकालेंगे, क्या निकालेंगे, RHS क्या है, cos² A - sin² A, यस सर। cos² A - sin² A। तो cos² B/H होता है, cos कितना होता है, B/H। यस सर। तो B कितना है यहाँ पे 4/5 का होल स्क्वायर बेटा, Yes, sir. माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा। यस सर। ये हो जाएगा 16/25 बेटा, Yes, sir. माइनस 9/25। यस सर। एलसीएम इसका सेम आएगा 25, Yes, sir. 16 - 9 यस सर। इक्वल टू 7/25। देयरफॉर ये अब प्रूफ हो गया, LHS इक्वल टू दोनों का वैल्यू सेम आया, इक्वल टू RHS। इज दैट क्लियर बेटा, यस सर। कोई डाउट है क्या, नो सर। हैंस प्रूफ हो गया। क्लियर है, यस सर। यहां तक क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर है। यस सर। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन ट्राइंगल PQR, क्या इन ट्राइंगल PQR। PQR राइट एंगल कहां पे बेटा,
क्यू पे। ये देखिए बिना सोचे समझे राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया हमने, यस सर। और यहाँ पे सोच समझ के अब क्यू रखना है जो कि राइट एंगल पे है, ठीक है। Yes, अब sir. पी आर कहीं पे भी रख दीजिए, यहाँ पे पी रख दिया हमने, यहाँ पे आर। आर रख दिया। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। यहाँ तक क्लियर? यस सर। ओके नाउ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना आपको क्या देखा है, पी आर प्लस क्यू आर इजकल टू 25 सेंटीमीटर। बेटा क्या दे रखा है, पी आर प्लस क्यू आर इजकल टू 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और पी क्यू इजकल टू 5 सेंटीमीटर। पी क्यू कहाँ है, ये रहा यस सर। पी क्यू, ये तो आपका 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ना ही ये दे रखा है ना ही ये दे रखा है, बस दोनों को प्लस करके बताया 25 सेंटीमीटर होता है। कितना है? 25 सेंटीमीटर, दोनों को प्लस करके, ठीक है। अब इनमें से किसी एक को एक्स लेट कर लीजिए, इनमें से किसी एक को क्या लेट कर लें, एक्स। सिंपल। इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा कि बाद में ये हम देखेंगे साइन पी निकालना है, कॉस पी निकालना है, टेन पी निकालना है, लेकिन उससे पहले हमको ये तीनों साइड्स का होना जरूरी है। पता है ना आपको कि क्या चीज नेसेसरी है, तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्व करने के लिए, वो भी एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करने के लिए आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स होने ही चाहिए। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। यदि दो साइड दे रखी हैं और एक साइड नहीं दे रखी है तो एक साइड इजीली निकल जाएगा उस फॉर्मूले से, यस सर। एच स्क्वायर, एच इजकल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या बी इजकल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, या पी इजकल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर, वो उससे निकल जाएगा। लेकिन यदि आपके पास सिर्फ एक ही साइड दे रखी है और दो साइड के बीच में कुछ युग्म दे रखा है, मतलब कुछ पहेली दे रखी है, तो वहां पे आप किसी एक साइड को एक्स लेट कर लेंगे। क्लियर है? यहां पे आप किसी एक साइड को एक्स लेट कर लीजिए। बताइए किसको करें, हम इसको एक्स लेट कर लेते हैं, हाइपोटेनियस को एक्स लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक्स लेट कर लिया। क्लियर है? Yes, sir. कोई डाउट है? नो सर। तो हमने पी आर इजकल टू एक्स ले लिया, लेट पी आर इजकल टू एक्स, ठीक है ना। यस सर। एक्स सेंटीमीटर, एक्स सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। क्लियर है? Yes, sir. कोई डाउट है? नो सर। नहीं ना? यहाँ पे कोई डाउट? नो सर। चलिए, तो अब यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर, ये पहली दे रखी है आपको 25 सेंटीमीटर। Yes, sir. पहली को आपको देखना है, पी आर को हमने एक्स लेट कर रखा है बेटा, यस सर। पी आर को क्या लेट कर रखा है, एक्स। एक्स प्लस क्यू आर इजकल टू 25 बेटा दे रखा है। यस सर। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। कुछ कुछ भी लेट कर लीजिए आप, चाहे ये लेट करिए चाहे ये लेट करिए, कुछ भी लेट कर लीजिए, बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, अदरवाइज सब कुछ सेम रहेगा। क्लियर है? ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये उधर जाकर के अब माइनस हो जाएगा, हमें क्यू आर निकालना है। अब हमने पी आर तो लेट कर लिया, तो पी आर भी हमको मिल गया, अब हमें क्यू आर निकालना है, ठीक है। तो क्यू आर क्या निकल के आएगा बेटा, क्यू आर इजकल टू 25 माइनस एक्स। क्या निकल के आ गया, 25 माइनस एक्स। ये क्या निकल के आया है, क्यू आर। क्यू आर। क्या निकल के आया है, क्यू आर। क्यू आर। क्लियर है? यस सर। अब कोई डाउट? नो सर। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर। या। अब यहाँ पे हम ना वैल्यू, अब ना हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, एच स्क्वायर टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला, ठीक है। तो क्या होता है, एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है बेटा, यस सर। ठीक है ना। तो यहाँ पे एच क्या है, पी आर का स्क्वायर बेटा, पी आर का स्क्वायर इजकल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस क्यू पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर। क्लियर है बेटा? यस सर। पी आर कितना है बेटा, एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बेटा। यस सर। कोई डाउट है यहाँ पे? नो सर। क्लियर? अब क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बेटा। यस सर। यहाँ पे दिख रहा है आपको सब Yes, कुछ, sir. देखिए वहाँ पे दिख रहा है, या प्लस क्यू आर की वैल्यू कितनी बेटा, 5, 5 तो सेंटीमीटर। 5 का स्क्वायर। या। कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इजकल टू, देखिए ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। या। तो ए स्क्वायर, ए क्या है यहाँ पे 25 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, यस सर। सही से लिखिए, 25 का स्क्वायर, राइट, यस सर। माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए कितना है 25 और बी कितना है एक्स, एक्स। क्लियर, प्लस बी स्क्वायर, तो बी कितना है एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। क्लियर है? फिर जाके उसके बाद ये प्लस और ये हो जाएगा 25। अब इसको सॉल्व करिए बेटा, एक्स स्क्वायर इसका ये हो जाएगा 625 यस सर। माइनस ये हो जाएगा 50x, यस सर। ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर
प्लस 25। 25 अभी देखो नंबर एक साथ प्लस हो जाएंगे, ये इससे प्लस हो जाएगा, ये इससे ठीक है ना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये इधर आकर के माइनस हो जाएगा, यस सर ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, इसका टू ये हो जाएगा 650 माइनस ये इसको ना 50 को ना इधर ले आओ, एक्स वाले ना एक साथ ले जाओ, ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो पहले एक्स स्क्वायर, ये वाला माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 50x, ये सारे इधर आ गए, यस सर और उधर हो जाएगा ये 625 और प्लस 25, ये हो जाएगा 0, यस सर 0, ये बच गया 50x इक्वल टू 650, राइट, यस सर तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 650 अपॉन में 50, 0 से 0 कट गया, 13 5 जा 65 होता है ना, यस सर तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 13 सेंटीमीटर, x की वैल्यू कितनी आ गई, 13 सेंटीमीटर x की वैल्यू कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना, तो पी आर देयर फॉर पी आर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा पी आर, एक्स क्या था पी आर, यस सर एक्स क्या था पी आर, अब आप ऐसे ही ना क्यू आर निकाल लेंगे, तो क्यू आर इक्वल टू क्या था, क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस एक्स, यस सर 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस 13 यस सर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो क्यू आर इक्वल टू कितना आ गया बेटा 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, क्लियर है बेटा, यस सर ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर, इज दैट क्लियर हेयर, यस सर सवाल सॉल्व हो गया क्या, यस सर अब यहाँ पे देखिए निकालना क्या है, साइन पी, क्या निकालना है आपको साइन बी साइन पी, तो साइन पी की वैल्यू कितनी पी अपॉन में एच, यस तो सर 12 अपॉन में, क्लियर है क्या, यस सर कॉस पी की वैल्यू बी अपॉन में एच, यस सर 5 अपॉन में 13, क्लियर है क्या, यस सर 10 पी अपॉन में बी, 12 अपॉन में 13, सॉरी 12 अपॉन में 5, क्लियर है क्या, यस सर कोई डाउट है क्या।